हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान मंत्रा मैथ में क्लासेस में। दोस्तों, कल क्लास 10th वाले का हिंदी पेपर है। जैसा कि आप देख रहे हैं क्लास 10th हिंदी पेपर, इसमें जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यानी कि VBI क्वेश्चन जो है, उन सारी क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि कल जो आपके लिए इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव नहीं, ये सारे जो क्वेश्चन आज हम लोग देख रहे हैं इसमें इस वीडियो के माध्यम से जो देखेंगे ये सारे क्वेश्चन जो है सब्जेक्टिव होगा। और इसका एग्ज़ाम कब है? कल को है। तो आप इस सारे क्वेश्चन को रिवीजन करके अपने एग्ज़ाम को देने के लिए जाएं ताकि आप अच्छे से एग्ज़ाम दे सकें, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ अपने एग्ज़ाम को लिख सकें। ठीक है, चलिए जैसे शुरू करते हैं। जैसे कि आप एक क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं कि फादर की मृत्यु किससे हुई थी, लेखक को यह बुरा क्यों लगा। देखिए, इसमें दो क्वेश्चन दे रखा है कि फादर की जो मृत्यु हुई थी वो किससे हुई थी और लेखक को यह बात बुरा क्यों लग गया। ठीक है, इसमें दो क्वेश्चन है। तो आप इस क्वेश्चन को, ये भी बहुत VBI क्वेश्चन है, इन सारे क्वेश्चन को आप पढ़ के जाएंगे एग्जाम देने तो आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा। एक तरह से ये क्वेश्चन हम वायरल ही कर रहे हैं कि आपको कल के एग्जाम में बहुत ही मददगार हो, हेल्पफुल हो। ठीक है, तो आप इसको रिविज़न करके पढ़े हैं पहले से तो फिर भी एक बार पढ़ के जाएँ ताकि आप अपने एग्ज़ाम को अच्छे से लिख सकें। ठीक है, फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिखे दिया है, लेखक के साथ फादर का व्यवहार कैसा रहता था। लेखक के साथ जो फादर का व्यवहार कैसा रहता था। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कहता है परिमल से आप क्या समझते हैं। आप लोग बुक पढ़े होंगे तो परिमल से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आप समझ भी हो गए। देखते देखते आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है। परिमल में क्या होता है, परिमल में क्या होता है, परिमल से आप क्या समझते हैं, उसमें क्या होता है, इन दोनों बातों को आपको लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कहता है लेखक फादर के देवदारू की छाया सा क्यों कहता था। लेखक फादर को देवदारू की छाया सा क्यों कहता था। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिंदी पेपर के लिए और सब्जेक्टिव के लिए। तो आप लोग अच्छे से इसको, इन सारे क्वेश्चन को रिवीजन करके जाएंगे तो हम आशा करते हैं कि बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस सारे क्वेश्चन कल के एग्जाम में आपको आने वाला है। तो आप लोग अच्छे से इन सारे क्वेश्चनों को रिवीजन करके अच्छे से 1-2 बार लिख लें कॉपी में और एग्ज़ाम देने के लिए जाएं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता इससे सबसे अधिक छायादार फल फूल भरा कहा गया और क्यों। इसे सबसे अधिक छायादार फल फूल भरा कहा गया और क्यों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। कहता फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग है। फादर बुल्के जो थे वो भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग है। किस आधार पर ऐसा कहा गया। इसमें दिया गया क्वेश्चन कि किस आधार पर ऐसा बात कहा गया कि फादर बुल्के जो है वो भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग है। उन सारे इसके आधार को आपको लिखना होगा कि किस आधार पे ऐसा कहा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6-7 कहता मानवीय करुणा की दिव्य चमक, मानवीय करुणा जो है कहता है कि दिव्य चमक लहलाने वाले किसे कहा गया और क्यों। ठीक है, अगर आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे तो ये सारे क्वेश्चन बहुत आसान है। आप लोग को अगर आप पहले से पढ़ के रखें तो अभी बहुत मज़ा आता होगा क्वेश्चन सुन के। ठीक है, और ऐसा ही क्वेश्चन कल के एग्जाम में आने वाला है तो आप लोग को वो बिल्कुल डरना नहीं है, पूरा रिवीजन करके जाएं और अच्छे से एग्जाम को दे के आएँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा। लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा, इसका कारण बताना आपको। ठीक है, कहता पालन की उपस्थिति देवदार की छाया जैसे क्यों लगती थी। पालन की जो उपस्थिति थी वो देवदार की छाया जैसे क्यों लगती थी, इनके बारे में आपको बताना है। ठीक है, कहता है कि लेखिका ने स्वतंत्रता आंदोलन में किस तरह योगदान दिया था। लेखिका जो थी उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में किस तरह का योगदान दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि लेखिका के व्यक्तित्व पर, लेखिका जो थी उनके व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप प्रभाव पड़ा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन जो अभी हम बता रहे हैं आपको, ये सारे क्वेश्चन VBI है। आप इसको रिवीजन करके जाएंगे तो बहुत अच्छे से आप एग्जाम को लिख के आएंगे। ठीक है, कहता चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता इस पाठ के माध्यम से लेखिका क्या बताना चाह रही है। ठीक है,
आप इस पार्ट को पढ़ेंगे तो इस क्वेश्चन का आसान जवाब जो है आप बहुत आसानी से दे सकेंगे। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। बिस्मिल्लाह खान को शहनाई की मंगल ध्वनि का नया क्यों कहा गया? बिस्मिल्लाह खान जो थे वो शहनाई वादक थे। उन्होंने क्या, बिस्मिल्लाह खान को शहनाई की मंगल ध्वनि का नया क्यों कहा गया? क्यों कहा गया इसका कारण बताना है आपको, क्यों कहा गया था बिस्मिल्लाह खान को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है बिस्मिल्लाह हाँ सुरों से सिद्धहस्त कलाकार थे, सिद्ध करें। बिस्मिल्लाह खान जो थे कहता हाँ सुरों से सिद्धत हस्त कलाकार थे, इसको सिद्ध करके बताना है आपको, यानी कि इसके बारे में आपको विस्तार से बताना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है? शहनाई की दुनिया में डुमराव जो है उनको क्यों याद किया जाता है, इनके बारे में आपको बताना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है बिस्मिल्लाह खान शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ये क्वेश्चन पहले भी पढ़ लिए थे हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है मुहर्रम से बिस्मिल्लाह खान से जुड़ाव को अपने शब्द में लिखें। मुहर्रम जो पर्व होता है ना मुस्लिम लोग के, उसमें से बिस्मिल्लाह खान से जो जुड़ा वो चीज़ जो है वो अपने शब्दों में लिखने के लिए बोला गया है। ठीक है, कितना अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए आप लोग। अगर आप लोग पहले से पढ़ रखें तो अभी बहुत मज़ा आता है क्वेश्चन सब सुन के, क्योंकि और आप कल इसको पूरा, ये कल छपने वाला है, पूरा ये कल छपेगा। आपका जो एग्ज़ाम होने वाला सब्जेक्टिव एग्ज़ाम, कल के एग्ज़ाम में ये छपेगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से इन सारे क्वेश्चन को पढ़ के रिवीजन करके ही जाएंगे। कहता है बिस्मिल्लाह खान, 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। कहता है बिस्मिल्लाह जो कहाँ के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं ने आपको प्रभावित किया? बिस्मिल्लाह खान के जो है कहाँ के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं ने आपको प्रभावित किया, इनके बारे में आपको लिखना होगा कि कहाँ कहाँ से उनके व्यक्तित्व जो थे उनसे आप कुछ सीखे, उनसे आप प्रभावित हुए, आपको अच्छा लगा, उन सारी बातों को आपको लिखना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मृग तृष्णा किसे कहते हैं? कविता में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ? अगर आप मृग तृष्णा किसे कहते हैं इस कविता को आप पढ़े होंगे तो आप इसका आसानी से बहुत आसानी से जवाब दे सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग को डरना बिल्कुल नहीं है। कल आप फाड़ के आइएगा पूरा, क्योंकि कल ये सारा क्वेश्चन छपने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता छाया मत छूना, देखिए कितना अच्छा कविता है। छाया मत छूना कविता हमें क्या संदेश देती है? इस कविता को पढ़ने के बाद आप कुछ ना कुछ समझ में आपको ज़रूर आया होगा, आपको उसके बारे में बताना होगा कि इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है, क्या संदेश मिलती है। क्लियर है? छाया मत छूना, छाया को मत छूना, इसमें क्या चीज़ संदेश कवि जो है इसमें क्या संदेश देना चाहती है, इसके बारे में बताना होगा आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। कवि ने कठिन व्यर्थ के पूजन की बात क्यों कही है? कवि ने कठिन व्यर्थ के पूजन की बात क्यों कही है, इसके बारे में आपको बताना होगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। छाया जो शब्द है यहाँ किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है? कवि ने उसे छूने के लिए मना क्यों किया? छाया मत छूना, इसको छूने के लिए मना क्यों किया, इसके बारे में आपको बताना होगा कि कवि ने छाया को छूने के लिए मना क्यों किया, उसको क्यों नहीं छूना चाहिए, इसके बारे में आप लोग को बताना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। माँ किसे अंतिम पूंजी समझती है और क्यों? माँ किसे अंतिम पूंजी समझती है और क्यों समझती है, इनके बारे में आपको बताना होगा कि क्या चीज़ को समझती है और क्यों समझती है, उसको विस्तार से आपको लिखना होगा। ठीक है, 24 नंबर देखिएगा। लड़की जैसे दिखाई देने का क्या आशय है? लड़की जैसे दिखाई देने का क्या आशय है? कवि ने उसे उसके लिए मना क्यों किया? कवि ने इसके लिए उसको मना क्यों किया? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा? माँ ने अपनी बेटी को, आप देखते हैं घर में भी अपनी बेटी पर ज़्यादा ध्यान रखती है माँ, पापा से ज़्यादा ध्यान मम्मी ही रखती है, क्योंकि वो मम्मी से ही सारा बात अपना शेयर करती है। बेटी जो होती है वो मम्मी से अपना सारा बात जो है शेयर करती है, इसलिए वो बेटी पे ध्यान ज़्यादातर रखती है। ठीक है, ऐसे बेटे पे भी रखती है, लेकिन बेटी पे मतलब क्लोज जो होती है सब तरह की बात वो कर लेती है अपने माँ से। ठीक है,
इसलिए माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा, इसके बारे में आपको बताना होगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन कहते हैं, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी। मम्मी को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी, इसके बारे में आपको बताना होगा। आप लोग को ऐसे भी लिख सकते हैं कि माँ को अपना बेटी जो है अंतिम पूंजी क्यों लगती है, क्योंकि वो बेटी से बहुत प्यार करती है और वो जब ससुराल चली जाती है तो उसको लगता है कि ये मेरा अंतिम पूंजी है, अब ये हमसे दूर हो रही है, हमसे अलग हो रही है, हम इसके बिना कैसे जिएंगे। तो इसके लिए वो बहुत रोती भी है और धीरे धीरे अपने आप को एडजस्ट करती है। तो इसके बारे में आपको लिखना है, विस्तार से थोड़ा लिख देना है ताकि आपको अच्छा से अच्छा मार्क्स मिल सके। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत आसान क्वेश्चन है, अपने से भी आप नहीं भी पढ़े हैं तो आप अपने दिमाग में सोच के भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये सब घरेलू मैटर है ना। सबके घर में इस तरह होता है, सबके घर में मम्मी पापा बहन भाई, मम्मी अपने बच्चे से किस तरह से रिएक्ट करती है, सारी बातों को आप वहाँ पे लिखना है और उसको अंतिम में जाके इस बात को क्लियर करके लगा देना है, ताकि वो क्वेश्चन जो साइन करेंगे वहाँ पे चेक जो करेंगे वो सब कुछ समझ सके और आपको अच्छे से नंबर मिल सके। ठीक है, देखिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, माँ ने अपनी कन्या को अपने चेहरे पर रहने के लिए क्यों मना किया। मम्मी ने अपनी कन्या को अपने चेहरे पर रहने के लिए क्यों मना किया, इसके बारे में आपको लिखना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी। मम्मी जो है अपनी बेटी को क्या क्या सीख दी, इसके बारे में आपको लिखना होगा। देखिए एक ही तरह का क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन आ रहा है, इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपका एग्जाम में कल छपने वाला है, इसलिए आपको रिवीजन करके जाना है इन सारे क्वेश्चन को। ठीक है, ताकि आपको अच्छा से अच्छा मार्क्स मिले, आप अपने कॉन्फिडेंस को पूरा बढ़ा के रखें। ठीक है, 29 नंबर, आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी मत दिखाई देना। मम्मी ने कहता है आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना मतलब लड़की होना लेकिन लड़की के जैसे मत दिखाई देना, यानी कि किसी के सामने सही बात के सामने आपको झुकना नहीं है। अगर आप गलत किए हैं तो वहाँ पे आपको झुकना है, लेकिन सबको सहना नहीं है। अगर आप सही हैं तो आप गलत को मान के झुक नहीं जाना है, आपको वहाँ पे अपना ताकत अपना बल दिखाना है। ठीक है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। चलिए, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या प्रयत्न किए। ठीक है, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार जो थे उन्होंने क्या क्या प्रयत्न किए, यानी कि कोशिश किए लगाने के लिए, इसके बारे में आपको लिखना होगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नई दिल्ली में सब था सिर्फ नाक नहीं थी, इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। नई दिल्ली में सब था सिर्फ नाक नहीं थी, इस कथन से के माध्यम से लेखक जो वो क्या कहना चाहता है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। ठीक है, तो जॉर्ज पंचम की नाक नामक पाठ में मूर्तिकार पर क्या व्यंग गाया है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन, रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का क्या कारण था, उसकी परेशानी को आप किस तरह तर्क संगत ठहराएंगे, इसके बारे में आपको लिखना होगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन सारे क्वेश्चन को आपको रिवीजन करके जाना है, क्योंकि ये कल छपेगा। क्या होगा, कल ये क्वेश्चन छपेगा। याद रखेंगे कि कल ये क्वेश्चन छपने वाला है, इसलिए आप इसको रिवीजन करके ही जाएंगे। आपको अगर अच्छा मार्क्स लाना है, आपको अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम देना है, तो आपको ये कल रिवीजन करके जाना है, पढ़ के जाना है, ताकि कल की कॉपी आप पूरा फाड़ देंगे, पूरा अच्छे से एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, तो सबको कल के लिए बेस्ट ऑफ लक। कल आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम दे के आएंगे और हमें भी बताइएगा एग्ज़ाम देने के बाद कि एग्ज़ाम कैसा गया। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, आप लोग ज़रूर से ज़रूर बताइएगा कि आपका एग्ज़ाम कैसा जा रहा है, कैसा गया। ठीक है, हम आपका इंतज़ार करेंगे। सबको ऑल द बेस्ट ऑफ लक। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। आप लोग क्वेश्चन रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये कल छपेगा, बार बार बोल रहे हैं हम, कल ये छपेगा। जितना क्वेश्चन हम बताएं अभी आपको 33 क्वेश्चन, ये कल आपके एग्ज़ाम में छपने वाला है, तो आप लोग इसको रिवीजन करके ही जाएंगे। ठीक है, लास्ट तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तब तक के लिए जय हिंद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट एग्जाम के लिए।